हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक 10th क्लास की मैथ की बुक। हम जो ये वाली बुक है तुम्हारी 10th क्लास की, राजीव प्रकाशन की, इस बुक को हम पूरी सोल्व कराएंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट। जो तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट है और हम करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, चलो तो आओ शुरू करें। क्वेश्चन 140 है तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करने, तो हमें पहले तो मैं बता दूं अभाज्य संख्या जैसे ये होती है 5, 2। अभाज्य संख्या वे होती है जो किसी से ना कटे, जैसे 2, 5, 7, ठीक है ना, 7, 11, 13, 17। तो ये अभाज्य संख्या होती है, ऐसी डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना। तो हमें ऐसी संख्याओं में इसका गुणनफल करना, ठीक है ना, ऐसी संख्याओं से काटना, ठीक है ना। चलो अब 140 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0। हम इसे 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दो, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ज्यादा हो जाएगा ना 14 से। दो संख्या ले ली शुरू की भाई, 5 ही कम 5, एक संख्या में तो भाग जा रहा नहीं छोटा, तो हमने दो संख्या ली, इसकी दो संख्या ली, तो दो संख्या ली, दो संख्या में क्या करें, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा हमारा 4, और एक ये कितना होंगे 40। तो पाँच थे, अब गई 2, 8 से तो कटने के बाद क्या कटते हैं, 2, 8। अब 2 से फिर कटो, अब एक संख्या में 2 से तो जानेंगे, तो अब क्या लेंगे, हम दो संख्या लेंगे। 2 सत्ते 14, 7 ही कम 7। तो ये इसका अभाज्य, इनकी गुना कर देंगे तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 5, 2, 2, 7। ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही एक क्वेश्चन और 5, 6। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक सम है, सम और विषम। जिस वे संख्या जो 2 से कट जाए होती होती है सम, और जो 2 से न कटे होती है इकाई अंक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो क्या है, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगी, 2 या कम 2, 2 3 4। अब 2 2 तो छोटा, तो दो संख्या ले लेंगे, 15, 2 सत्ते 14, बचा क्या एक, एक ही हो, और 6 अंक आगे, तो एक अर्थ कितना हो गया 16। जो हमारे यहाँ हासिल बचता है ना, वो ढाई का काम करता है। अगर जो यहाँ से एक बचा, तो एक ढाई यानी कि 10 की जगह काम, दो बचे तो दो ढाई 20 की जगह काम करेंगे। बचा कितना, एक, तो अट्ठे 16, फिर 2 से कटो, 2 या कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा क्या एक, तो कितना हो गया हमारा 18। तो दो नीम 18, दो नीम 18। अब कट रहा कि से 3 से कट जाएगा, 3 से कटो, तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 13 क्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या, हमें अभाज्य संख्या से तो हर बार अभाज्य संख्या से ही तो भाग करना। 13 भी अभाज्य, तो 13 से काटो, 13 ही कम 13, 13 से कटेगा और कहीं से तो कटा नहीं, तो इसकी गुना कर दो, 2, 2, 3, 13। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तुम्हें समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम अब, और इसमें जो ये दो सवाल मैंने करवा दिए, जो पर्सन फर्स्ट में इसमें और भी सवाल है, वे तुम्हें खुद करने और मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो अब करेंगे हम इससे अगला क्वेश्चन। रोक दे भाई। पर्सनाली कहूंगी। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
टू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांक पूर्णांकों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए। पूर्णांकों पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए ना। ज्ञात, मैंने जो है ना इसमें वो नहीं लिखा निम्नलिखित, निम्नलिखित मैंने छोड़ दिया तो मैंने सीधा ये लिखा। पर्सन वो क्या पूछ रही है? ज्ञात कीजिए तथा 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 जांच कीजिए। तथा जांच कीजिए। जांच क्या करनी है हमें? जांच हमें क्या करनी, हमें जो इसमें एक फॉर्मूला प्रूफ करवाना कह रहा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, क्या जांच करवाना चाह रहा है? पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो कौन सी संख्या? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसका? 26 और 91। 91 क्वेश्चन फर्स्ट जो है 26 और 91, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके सिद्ध करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम इसमें सबसे पहले इनका क्या कर लेंगे? हम एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कर लेंगे कैसे? तो 26 91। अब इन्हें कोई ऐसा पहाड़ा बताओ या ऐसा पहाड़ा सोचो दिमाग में जिससे दोनों करते हो। अब 2 से नहीं करते, 5 से नहीं करते, 7 से नहीं करते, 10 से नहीं करते, 11 से नहीं करते, 12 से नहीं करते। तो एक ऐसा फॉर्म है 13। 13 से दोनों करते। 13 दूनी 13 से काट दे, 13 दूनी 26, 13 ती 51, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 से कट के 7 बार। अब दो, 2 और 7, 2 और 7 का कोई ऐसा पहाड़ा है ही नहीं जो दोनों कट जाए एक पहाड़ से। तो हम कहां से करेंगे? तो 2 को अलग काट देंगे। और हाँ, हमें जब तक काटते कम ना जाना है सर, जब तक दोनों 1 1 ना बन जाए, है ना। अब 2 से काटा हमने, 2 या कम 2 और 7, जो कट रहा है उसे काटना है, जो नहीं कट रहा उसे नुई का नुई रखना। अब 7 तो नहीं डिवाइड हो रहा तो 7 नुई का नुई। अब ये जो डिवाइड 1 बन गया, अब क्या बच रहा हमारा? 7। 7 कैसे खत्म हुआ? 7 से भाग देते, 7 ही कम 7। अब 13 गुना 2 गुना 7, तो 13 गुना 7। अब इससे क्या देगा हमारा? ये क्या देगा हमारा? एलसीएम है ना। एलसीएम ही तो कर लेते ना हम यहाँ से। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 13 गुना 7। तो 13 गुना 7 की गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा? 182। 13 गुना 13, 13 13 का वर्ग 169, और इसके साथ में 13 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 182। 182 हमारा इसका वो आ जाएगा एलसीएम। अब हमें करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है हमें? जो इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, है ना। भाग विधि से कर लेंगे हम एचसीएफ। 26 डिवाइड 91। अब 26 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े हैं जो 91 में आ जाए? या तो 91 में आवे, या 91 से बराबर, या तो 91 के बराबर आवे, या 91 से कम आवे। चलो, अब 26 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े तो 26 थी 78, और 4 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 26 का 3 बार पढ़ेंगे तो 26 थी 78,
यहाँ हो गया 11, 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 3, 3। और यहाँ मेरे कितना बचा? 9, 11 में से 3, और यहाँ से कितना आ गया? 8, 8 में से गया बचा 1। अब जो है यहाँ से दूसरा खेल शुरू होता है। ये जो हमारा रिमाइंडर आ गया ना, जो हमारा शेषफल आ गया, शेषफल से उस संख्या को भाग देनी जिससे हमने भाग दी। अब ये प्रोसेस जब तक रिपीट करना है हमें, जब तक कि हमारा पूरा पूरा ना कटे संख्या। चलो अब ये 26 है, इस 13 से इस 26 को भाग देना। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, पूरा पूरा कट गया। सपोज करो पूरा पूरा कट गया तो क्या आ गया? अगर हमारे यहाँ कुछ शेष बचता है ना, तो फिर हम इस 13 को यहाँ लेते, उससे फिर काट रहे, फिर उसका शेष बचता, तो फिर जो हमने यहाँ से जो जिससे भाग दिया, फिर इसे यहाँ ले जाते, इससे भाग देते, इसे इस शेष फल से इसे भाग देते। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जब तक चलता रहता, जब तक कि हमारा ये पूरा पूरा ना कटे, है ना। तो 13 क्या हो गया हमारा? 13 इसमें आ गया हमारा HCF। 13 क्या आ गया? HCF बराबर बराबर 13। तो 13 हमारा HCF आ गया। हमें क्या प्रूफ करना है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ना, या जांच करनी, जांच कीजिए, जो सिद्ध करना है हमें। तो अब हमने हद तक कर लिया, हमने LCM निकाल लिया और HCF निकाल लिया। LCM हमारा ये हो रहा है, HCF हो रहा है हमारा ये हो रहा। चलो तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। HCF हमारा 182, LCM हमारा 182, HCM 13। चलो इसे तो हमने रफ कर दिया, और अब हम इसमें ये प्रूफ करके देंगे। हमें दोनों साइड बराबर लाके दिखानी। तो 26 गुना 91 इक्वल टू, और हमारा कितना आया था? 182 गुना एलसीएम आया था हमारा, कितना आया था एलसीएम? एलसीएम आया था हमारा 13। तो अब इसकी हम गुना करके देखो, इसकी गुना कितनी होगी। चलो एक सवाल की तो मैं तुम्हें गुना करके दिखा रहा, फिर दूसरी नहीं दिखाना का। 26 गुना 91 बटे कितना है? 6 एकम 6, 2 एकम 2 गुना 6 में 54 का 4 का, और 9 दूनी 18, 18 और 5 तुम्हारे कितने हो गए? 18 और 5 23, 6 6 2366। तो अब तुम्हारा 2366 आ गया। अब उसकी भी गुना करेंगे, उसकी भी हम 2366 होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। तो इसकी गुना करके कितना आया? 2366, और इसकी गुना करके भी 2366 ही आया होगा, कहीं तुम करके देख लेना, है ना। 2366, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा प्रूफ हो गया, है ना। तो क्या हमने क्या प्रूफ कर दिया? क्योंकि वो क्या करा हमने? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ क्या करा हमने? पहली पहली संख्या को, तो पहली संख्या हमने फर्स्ट मान ली, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या सेकंड संख्या बराबर एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सीध हो गया। एक क्वेश्चन और, है ना। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं तुम्हें, और फिर इसमें 5 क्वेश्चन है, ये 5 के 5 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं ना। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? 510 और 92, 510 510 और 510 और 92। सबसे पहले इसका कर लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा तुम्हारा? एलसीएम एलसीएम कर लो, वही गुणनखंड विधि से 510 और 92, 2 से कट रहे दोनों, 2 से डिवाइड करो। देखो 5 है तो 2 से कट जाएगा, 2 ये कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, बचा कितना? 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, 1 11, फिर बचा 1 तो 0, 10 हो गया, 2 पंजे 10,
दो से कटो, दो या कम, दो दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, चार बार, और दो छिका 12, 46 और 55, तीन से ये नहीं कटने का, और ये तीन से कटने का। तो आपस में भी ऐसे नहीं, तो 255 से 200 आपस में पूरा, तो एक बार कट गया। हाँ, जब कटा ना तो सब बड़ी की बड़ी संख्या से नहीं करते, अगर जो कर दो क्या नहीं, और नहीं तो फिर उस संख्या से कटो, फिर कोई फायदा नहीं। अब 46 से, आपके 46 से काट दो, 46 वन वन, और काटना कब तक है, जब तक दोनों साइड वन वन ना बने, है ना। अगर जो दोनों संख्या साथ साथ कट रही है तो साथ साथ कट रही है तो साथ साथ कट दो, और कोशिश यो करनी कट जाए, क्योंकि बारी बार छोड़ दे, कटती हो तो कटो, ना कटती हो तो फिर अलग अलग कर दो, काट दो। तो 46, अब वन वन आ गया तुम्हारा, 46 से आ गया वन वन, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे गुना, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम बराबर क्या हो गया, 2 गुना 55 गुना 46, 55 गुना 46, तो हम इसकी गुना करके देखेंगे, तो आएगा तुम्हारा 23 46 0, ये आएगा इसका एलसीएम। चलो, तो अब इसका हम कर लेंगे मैथ, एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ वही भाग विधि, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे, 510 डिवाइड बाई 292। चलो, अब कितना है वो, ये 510, ये कितना 9, तो कितनी बार गुना, चलो चलो तो पांच कम, अब हमने 90 है तो 90 को 500 से काटे, तो 9 पंजे 45, तो 5 बार 90 की गुना करेंगे 450 हो जाएगा, 450, तो ठीक है, बस 450 से कर दें, तो 5 बार करा, 5 दूनी 10 की 0, 5 नी 45, 45 और एक 46, करो, 0 से गई 0, ऐसे ले लिया, 5 दूनी 10, 10 की 0, 5 दूनी 10, 10 की 0, 5 5 नी 45 और एक 46, 0 से 0, और यहाँ से ले लिया, हासिल यहाँ हो गया 11, 11 में 6 गए, बचे 5, 5 बचे ना। अब क्या करेंगे, अब जब तक पूरा पूरा तो कट रहा नहीं, तो जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल है, शेषफल से इस भाज्य को भाग देंगे फिर दोबारा, इसे यहाँ ले आए, ठीक है। चलो दो भाग 92, फिर करो भाग 50 से, 50 से क्या बार चलेगी माननी, एक बार, दो बार करेंगे तो 100 ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार, 85 कम 50, फिर इसमें से घटाना पड़ेगा, तो 50, 92 में से 50 होगा 42, 42, फिर अब फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर ये यहाँ होगा 50, फिर 50 42 से भाग दो, 42 से दो बार तो माननी चलेगी नहीं, तो एक बार, तो 42, कितना बचा, कितना बचा 8, 8, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो फिर ये कहाँ जाएगा यहाँ से 42, देखो 8 ही अमाउंट, 8 2 16, 8 से 24, 8 पंजे 40, 5 बार 40, अब भी पूरा पूरा नहीं कटा, बचाओ कितना बचा 2, तो ये कहाँ जाएगा फिर डिवाइड में जाएगा 8, अब 8 से की पूरा पूरा कट गया ना, 2 चौक 8, जो भी संख्या लास्ट में पूरा पूरा काट दे वो क्या होगी तुम्हारी मैस है, इसने पूरा पूरा काट दिया तो तुम्हारा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, एचसीएफ 2, इसका एचसीएफ आ गया। चलो, अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलो, तो एलसीएम बड़ी संख्या है, भूलना जाएगा, हमने इसलिए हाँ लिख लिया 23 4 6 0। अब इससे आगे तुम्हें नोट करना भी, क्या करा हमने, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लिखो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
गुना HCF। यूं मैं सोचना, मैंने यहाँ से एलसीएम पहले HCF पहले रखा, गुना भाग के पीछे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। चलो, तो पहली संख्या क्या है हमारी? पहली संख्या हमने संख्या मिटा दी, एक थी 510, 510 और 92। ये हमारी संख्या थी। पहली संख्या कितनी हमारी? 510 गुना 92 बराबर। अब दूसरी संख्या ये कितनी, ये क्या था हमारा? 23,460 गुना 2। तो इसका क्या होगा हमारा? इन दोनों गुना करके क्या होगा? ये इसकी गुना करके आया 46,92,02। और हम इसकी भी गुना करेंगे तो 23 दूनी 46 बराबर है ना, 23 दूनी 46। इसकी गुना करके भी इतना ही आएगा। 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2 का, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो बराबर आ गया ना दोनों, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो क्या हमने सिद्ध करके दोनों बराबर आ गए। चलो, और जो इसके 2-3 क्वेश्चन है इसी टाइप के, वो तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है ना। चलो दूसरे क्वेश्चन के। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा तुम्हारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3? क्या कह रहा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCM और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCM और LCM ज्ञात करना। तो क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड खंड विधि से LCM तथा HCF ज्ञात करना। एलसीएम और एचसीएफ अभी अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने सिखाई थी शुरू में तुम्हें। तो अब उस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ करना सीखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया ना 12, और तुम्हारे क्या करना? 12 15 21, 12 15 और 21 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा वो करना। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 कोई अभी अभाज्य संख्या से घटो, 2 दूनी 2 छिका 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 12 के। 12 की जगह क्या लिख सके हम? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 7 तिया 21। 5 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य, तो 5 से 15, 7 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, तो 7 से 21। तो इसको हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम करने के लिए क्या होता है? जो भी संख्या कॉमन हो, है ना, जो भी संख्या इसमें सब में कॉमन हो, 3 3 3 सब में कॉमन है, और 3 का जो कॉमन है उसको 3 को तो नहीं का नहीं रखना। अब किसी वजह से अगर जो इसमें 3 की पावर ज्यादा आ जाती, तो फिर जो भी संख्या कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी पावर लेंगे। अब इसमें तो सब में पावर सेम है, तो 3 का 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलो 3 और जो संख्या है सारी ले लेंगे। 2 दूनी 4 गुना 5 गुना 7। तो इसका आ जाएगा एलसीएम, आ जाएगा तुम्हारा इसका। तो इसका एलसीएम अब हम इसकी गुना करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 420, 420 आएगा इसका एलसीएम। अब हमें करना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनमें सब में कॉमन हो। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनका सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या है? 3 इसकी भी गुना में, 3 इसकी भी गुना में, 3 इसकी भी गुना में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा इसका एचसीएफ बराबर तुम्हारा 3। आया समझ में? नहीं। और एलसीएम जो होता है तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटा छोटा मल्टीपल जो जो इनसे सबसे डिवाइड हो जाए। अब 12 से कटेंगे, 12 से ये भी कट जाएगा,
15 से भी कट जाएगा, 21 से भी काट रहे, 12 में 12, 12 दूनी 24, 12 से 36, 12 चौक 12 में 12, 12 दूनी 12 36, 36 कितने बार कट गया? 3 बार। 12 36 कितने बचे? 36, 4 और 2 4, 12, 12 पंजे 60, तो कट गया। अब इससे कर लो 15 के 15, 15 30, 15 15 दूनी 30, 30 12 बचा, और 15 थे 120 कट गया, 21 दूनी 42, 21 से भी कट गया, ठीक है ना। और जो कॉमन फैक्टर है जो इसका ये होता है 3, वो इन सबको काट देगा। 3 से कटो, 3 से 3 चौक 12, 3 बजे 12, 3 सत्ते 21 काट दिया ना, तो इसका HCF हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और फिर तो खुद करना, आसानी है ये। एक क्वेश्चन तुम्हें एक और थोड़ा सा इससे अलग से लेवल का समझा दूं मैं, किसी वैसा अगर जो तुम्हें देने लगे, सपोज करो 2 की पावर 3 गुना 3, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी 4, 2 की पावर 3 गुना 7 गुना 5 की पावर 1, कॉमा 2 की पावर 1 गुना गुना 7 गुना 5। तो इसमें एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ याद कीजिए। एलसीएम कैसे निकला? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। इसमें सबसे पहले देखो मैं कि इन सब में 3 की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 2 2 2, इन दो में 2 2 है, ठीक है। तो 2 जो है, इस 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? वो तो एलसीएम में लो, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या? 3, तो 2 की पावर 3 गुना, और अब इसमें क्या है? और क्या कॉमन है? 5, 5 सब में कॉमन है, 5 5 5, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 5 की सबसे बड़ी पावर 2, एलसीएम के लिए। अब फिर क्या बचा? और जो बचा उन सब की गुना, अब 2 हो गया, 3, 3 सिर्फ इसमें ही है, तो 3 की पावर दोनों की नहीं लेने पड़ेगी, और इसमें क्या है? 7, इन दोनों 7 इसमें भी है, इसमें, तो 7 दोनों बार लेना पड़ेगा जो अलग अलग है, ठीक है ना, जो अलग है, सब में कॉमन नहीं, अलग लेने में। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका एलसीएम। और जो इसके एचसीएफ की बात करें, जो इसके एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होगा? जो इनमें सब में कॉमन होगा, 2 की पावर 3, तो छोटी है छोटी वो पावर, बड़ी से बड़ी पावर नहीं लेनी, अब छोटी से छोटी पावर लेनी, जो सबसे सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो सब में कॉमन है ना, इसमें भी 2 की पावर 1 इसमें भी है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 2 की पावर, तो 2 की पावर 1, तो 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 2। तो ऐसा कहीं से आ जा तो इसके लिए, ठीक है ना। चलो हाँ, एक 5 भी, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 भी इनमें सब में कॉमन है, तो 2 गुना 5, तो फिर इसमें भी क्या 5, हाँ 5 कॉमन है, तो 5 दूनी 10, 10 इसका एचसीएफ हो जाएगा, 5 दूनी 10 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक बार बताइए, 2 की पावर 3, 2 की पावर, तो इसमें 3 की पावर सबसे बड़ी ले ली, 5 की पावर 2 सबसे बड़ी ले ली, कॉमन थी, और इसमें क्या 3 कॉमन नहीं है, ठीक है, 3 7 7, ठीक है। चलो ये इसका एचसीएफ हो गया। मैं सपोज करता हूँ, तो मैं समझ में आया होगा। अब इससे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, बस